जेई इलेक्ट्रिकल की 292 पोस्ट दोस्तों आपको देखने को अभी मिल रही है। जेकेएसएसबी ने नोटिफाई कर दी है और आप लोग बोल रहे थे सर आप आपका बैच कब लॉन्च करोगे, क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूशन सारे कर रहे हैं। हम कोई भी जल्दी नहीं करना चाहते थे। आपको पता है हम जब भी आते हैं तो वी हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हर फील्ड के लिए। एक बच्चे ने तो ये भी बोला कि सर यू आर नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट। एग्जैक्टली भाई ठीक बोला, वी आर नॉट फिट, हम नहीं है फिट। इसलिए आज मैं आपको ऐसे शख्स के साथ में मिलाऊंगा जो इस पोस्ट के लिए फिट नहीं, सबसे फिट है। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर लेवल में नहीं, इंडिया के लेवल में बता रहा हूँ। बिकॉज वो जो सर हैं हमारे, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बीटेक एमटेक है और इसके बाद में उनके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है। और अभी एक कॉलेज में एचओडी भी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। आपको मैं उन सर से मिलाऊंगा और आपके साथ वो सर जो है सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सिलेबस तो ऑफिशियल नहीं आया बट जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, क्योंकि उनका जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और जो वो बच्चों को ट्रेन करते हैं उनका रेगुलर यही काम है। और वो जेई के बच्चों को ही प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। और सर आपका अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे और सिलेबस भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बैचेस क्या रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, उस पर डिस्कशन में आपके साथ बात करूंगा। तो पहले हम मिलते हैं सर से। सर प्लीज वेलकम। और सर का नाम है सर फेमसली नोन एज तलवार सर। आप में से बहुत सारे नमस्कार लोग सर। जानते भी होंगे सर को। जो जानते हैं कमेंट में जरूर बताना। सर बच्चे के साथ आप अपना एक्सपीरियंस और सिलेबस बिल्कुल सर, थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल डिस्कशन बिल्कुल कर लें बिल्कुल सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आप सबको अभी पता चला, सर ने आपको बताया कि जेकेएसएसबी ने अभी रिसेंटली 292 पोस्ट को एडवर्टाइज किया है। और बच्चे जो भी इस चैनल में सब्सक्राइबर्स आते हैं, जो न्यू व्यूअरशिप आते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि ये जेईएसएसबी की पोस्टें बहुत दिनों के बाद निकली हैं। काफी दिनों से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो बीटेक हैं या जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं या जो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है या जो डिप्लोमा होल्डर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, ये काफी दिनों से इस जॉब की, इस पोस्ट का वेट कर रहे थे और फाइनली जेकेएसएसबी ने इन पोस्टों को रेफर कर दिया है। सो मैं यहाँ पर स्टडी नॉर्म्स में यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करूंगा। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, बोथ इन ऑफलाइन मोड एज वेल एज ऑनलाइन मोड। और सबसे पहले मैं अब अगर अपने बारे में आपको बताऊं, तो मेरा नाम है लवनीश तलवार और मुझे जम्मू के लोग, ज्यादातर जो स्टूडेंट कम्युनिटी है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, वो मुझे तलवार सर के नाम से जानते हैं। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ टीचिंग प्रोफेशन और आज मुझे तकरीबन तकरीबन 18 साल कंप्लीट हो गए हैं। और आज 18 साल में मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, जहां पर मैंने कई सारे बच्चों को बीटेक लेवल पे या डिप्लोमा लेवल पे बच्चों को पढ़ाया। इसके अलावा मैंने कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज में, कई सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए और मैंने अपनी टॉक्स भी दी। तो मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी एंड एनर्जी मैनेजमेंट फ्रॉम श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। और प्रेजेंटली इस टाइम में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, जहां पर मैं डिपार्टमेंट रन कर रहा हूं, मेरे अंडर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये तो रहा मेरी इंट्रोडक्शन के बारे में। अब मैं आता हूं आपके ऊपर जेकेएसएसबी को सिलेबस के बारे में, जो मेनली बच्चों का फोकस है। एज सच जेकेएसएसबी ने अभी ऑफिशियल सिलेबस को नोटिफाई नहीं किया है। और अगर आप लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं तो वहां पर लाइन लिखी हुई है कि सिलेबस विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। बट अगर मैं आपसे सिलेबस की बात करूं, जो लास्ट ईयर हमारी, जो लास्ट टाइम हमारी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई थी, तो उसका सिलेबस मेरे पास था। बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने बच्चों को जेकेएसएसबी के लिए तैयार करवाया था और काफी बच्चों ने जेई इलेक्ट्रिकल का पोस्ट उसमें क्लियर की भी थी। तो मेरे पास एक रोड मैप है, एक ब्लूप्रिंट है सिलेबस का, जो आई थिंक किसी और के पास, अभी किसी चैनल के पास नहीं है, बट हमारे पास वो है। मिलता जुलता सिलेबस इससे होगा, 19-20 ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे, जो क्राइटेरिया रहेगा, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे, वो थोड़ा सा इसी के तरीके लगेगा। तो बच्चों ये मत सोचिएगा कि ये सिलेबस ऐसे है, ये सिलेबस ही आपका मेन सिलेबस माना जाएगा। और जितने भी डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं या डिग्री के कैंडिडेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वही सिलेबस है जो आप लोगों ने अपने बीटेक लेवल तक पे पढ़ा है। बट फर्क क्या आता है, वहां पर आप लोगों ने अकेडमिक बेसिस पे सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ा था, अपना यूनिवर्सिटी पेपर पास करने के लिए पढ़ा था। बट आज आप लोगों को उस एसएसबी का पेपर क्लियर करना है, आपको जेई का एग्जाम क्लियर करना है और आपको बेस्ट लेना है अपना। तभी जो इतनी दिनों के बाद ये पोस्टें एडवर्टाइजमेंट हुई हैं, तो आप इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाले टाइम पर आप लोग मुझे रोज चैनल्स पे देखेंगे, मेरी ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में देखेंगे। सो वी विल, हम लोग स्टडी करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। तो अगर आप सिलेबस के बारे में देखते हो, तो हमारे पास जो सिलेबस आता है बेसिकली, वो सिलेबस है सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड द फील्ड्स। जैसा कि सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स क्या है, ये बेसिक है बच्चे।
हम लोग बेसिक्स में, यहां से मैं आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा। और ये बेसिक कहां होता था, जब आप लोग अपना डिप्लोमा या अपनी डिग्री करते थे, वेरी फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते थे करंट, वोल्टेज, ओम्स लॉ। आई नो आप लोगों ने सारी टर्म सुनी है, बट वो टर्म्स आपने सुनी है अपना पेपर पास करने के लिए, जो आपका यूनिवर्सिटी का या टेक्निकल बोर्ड का पेपर पास करने के लिए। बट यहां पर आपको ग्रॉस लेवल के बीच में जाना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, जहां हम लोग पढ़ते थे BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसका नाम है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट फील्ड्स, जिसमें हम लोग मेन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस का कंसेप्ट, देन यू हैव एन ओम्स लॉ, करंट एंड वोल्टेज, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर यूजिंग इन द थ्योरम्स, like we have superposition theorem, the Thevenin's theorem, the Norton's theorem, your cross delta, your star delta, each and everything. So ये सारा कंप्लीट करके आपका सिर्फ बेसिक्स कवर होगा, जिसमें आप लोग कोशिश करेंगे मार्क्स लेने की, बिकॉज ये एक ऐसा यूनिट है जहां से आप मार्क्स ले सकते हैं। जैसे कि यहां पर है केसीएल एंड केवीएल, हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, लेकिन यहां पर जेई के पेपर में आपको थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, यहां पर पूछा जाएगा आपके न्यूमेरिकल्स। सो मिनिमम पॉसिबल टाइम में कितना जल्दी आप लोग अपना पेपर क्रैक करते हैं, वो चीज आपको यहां पे रोल प्ले करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यू हैव अ कंट्रोल सिस्टम। नाउ यू ऑल नो कंट्रोल सिस्टम क्या है। कंट्रोल सिस्टम हम लोगों ने डिटेल्ड में पढ़ा और डिस्कस किया कि एक सिस्टम की स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी किस तरीके से डिपेंड होती है। सो अगर आपको याद हो थोड़ा सा, अगर आप बैकएंड पे जाते हैं, तो हमने यहां पर मेसन्स गेन फॉर्मूला पढ़ा था, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किए थे, पोलर प्लॉट बनाया था, नाइक्विस्ट प्लॉट बनाया था, बोडे प्लॉट बनाया था, रूथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया डिस्कस किया था। तो वो सारा आपको आज के इस लेक्चर में सिर्फ आपको ये मैं बता रहा हूं कि हमने पढ़ना क्या है, और आने वाले टाइम पे इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस में बच्चे डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, you have the major important role, that is electrical and electronics measurement. Now this electrical electronics measurement means कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन से मीटर्स, वॉट मीटर्स, वोल्ट मीटर्स, हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, कैल्विन ब्रिज, वो सब कुछ हम लोग इसमें यहां पर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, थियोरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, ट्रांसड्यूसर, सीआरओ। सो आई थिंक इस वीडियो में आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल रहा है कि जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर में क्या क्या रहेगा, सिलेबस क्या क्या रहेगा, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ये पोर्शन, ये यहां पर सबसे ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स का। जिस तरीके से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपसे शो किया, वो स्ट्रॉन्ग बोन है इलेक्ट्रिकल वालों का, वैसे ही ईडीसी है स्ट्रॉन्ग बोन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स क्या थे, फ्लिप फ्लॉप्स क्या थे, रजिस्टर्स क्या थे, काउंटर्स क्या थे, माइक्रो कंट्रोलर क्या था, माइक्रो प्रोसेसर क्या था, किस तरीके से हमारी काउंटडाउन डायग्राम्स बनती हैं, हमारे सी क्लॉक्स कैसे बनते हैं। सो इस पूरे यूनिट में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। यही नहीं, इसके अलावा यू हैव डायोड्स, जीनो डायोड्स, टनल डायोड्स, एफईटीज, मॉसफेट्स, वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर मैंने अभी डिटेल में बात करी, यही पोर्शन उसी का सब पोर्शन है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहां पर डिफरेंट टाइप्स के एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, सारे हम लोग यहां पे डिटेल एनालिसिस करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स बनाएंगे, सो दैट कि आप लोगों का एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से आप लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। We have power electronics. Power electronics means power means electrical, electronics means electronics. So किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का एप्लीकेशन या उनका वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, जिसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा याद करवाऊं, हमारा फर्स्ट जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस था वो था SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो जब हम लोग अपना बीटेक कर रहे थे या डिप्लोमा कर रहे थे, तो हमने पढ़ा भाई SCR क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, 3 टर्मिनल 4 जंक्शन PNP डिवाइस। लेकिन बच्चे जेई इलेक्ट्रिकल में वो आपसे नहीं पूछेगा, उसका एडवांस वर्जन पूछेगा। तो हम लोग यहां डिस्कस करेंगे कि वो SCR क्या है, किस तरीके से वर्कआउट करता है, उसका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी एनालॉजी क्या है, सीरीज में कैसे लगा तो पैरेलल में कैसे लगा। देन वी स्विच ओवर टू द चॉपर्स, स्विच ओवर टू द बीजेटी, स्विच ओवर टू द मॉसफेट्स। सो ये सारा डिस्कस हम करेंगे आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज जो देगा आपको इलेक्ट्रिकल में, वो देगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स। हम लोग जब बीटेक में बच्चे को पढ़ाते हैं, या जो आप लोगों ने भी जब बीटेक डिप्लोमा किया था, तब हम लोग बोलते थे कि ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स हमारी बैकबोन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की। सो वी हैव एन नंबर ऑफ मशीन्स। बेसिक मशीन्स वही हैं, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, मोटर, बट डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई, इट इज अ डीसी, इट इज अ एसी,
क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, क्लासिफिकेशन ऑफ एसी जनरेटर, बहुत कुछ है इसमें, करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है, स्पीड कंट्रोल डिस्कस करना है। सो आप जरा ये लगा के चलिए कि एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें जब मैं आप लोगों को दूंगा तो आप लोग कितना आसानी से ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। पेपर को पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ मेन चीज क्या है, आपको एक रूट मैप लेना है, आपको रेगुलर क्लासेस लगानी है, रेगुलर यूट्यूब चैनल पर जाके देखना है और ऑफलाइन क्लासेस में भी आना है, तब जाके आसानी से आप अपना ये पेपर को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम मेजर पोर्शन जो रहेगा वो आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड योर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड एज द पावर सिस्टम। The power system, you know, combination of generation, the transmission and the distribution. How the power will generate, how the power will transmit and how the power will be distributed. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अगर आपको थोड़ा सा याद हो, बीटेक में ये पावर सिस्टम 3 सेमेस्टर्स में होता था, मींस करीबन करीबन 1.5 साल में हम लोग ये पावर सिस्टम पढ़ते हैं और आज आपको ये पावर सिस्टम नियर अबाउट 1 महीने में कंप्लीट करना है। जिस स्टूडेंट ने पूरे इस जेई इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में पावर सिस्टम, मशीन्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ईडीसी कवर कर लिया, he or she can easily qualify the paper. Rest it's all depends upon Almighty God, उसी के ऊपर है। लेकिन बच्चे मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत आप करिए, साथ मैं दूंगा, साथ हमारा स्टडी नॉर्म देगा और हम इस जर्नी को यहां से कंटिन्यू करेंगे। और ऊपर वाले ने चाहा, वाहेगुरु, अल्लाह, भगवान, जिसने भी, जिसको भी आप मानते हैं, अगर चाहा तो जल्द से जल्द आपका ये पेपर क्लियर होगा। सो ये है सारा सिलेबस जेई इलेक्ट्रिकल का जो आने वाली पोस्टों में आपके सामने आएगा। थैंक यू सर। वाह, वैसे सर जो बोल रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि टेक्निकल बात है, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। सर का क्या फ्लो था बोलने का, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चे तो मेरे को लगता है हमारे मोटिवेट हो गए होंगे आपकी तो जज्बा ही देख के। चलो, तो सर ये थे, आपको पता लग गया होगा सर की नॉलेज क्या है। अब ये सारी चीजें अगर सर आपको बताने लग जाते, मेरे हिसाब से सर 2-2.5 घंटे तो इनके ऊपर बोलते ही रहते। तो अब अगर आप में से कोई भी एस्पायरेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं और एक ही जगह पे तैयारी करना चाहते हैं कि जो आपको सब चीजें ना सॉर्ट करके हम दे दें, आपको वो पढ़ना है, वही टेस्ट आपको लगाने हैं, वो एमसीक्यूज लगाने हैं और आपकी जो सिलेक्शन है उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपको पता है स्टडी नॉर्म्स आपको क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करता आया है, करता रहेगा। तो ऑफलाइन के लिए आप सभी को पता है, आपको अपोजिट कॉमर्स कॉलेज या फिर साइंस कॉलेज आप जीवल में आ सकते हैं। ट्रीटवेल मेडिकोस जो आपका क्लिनिक है, इसके पास में आपको आना है। नंबर आपके पास हमारा है, कहाँ पे क्या नंबर पर ये है, ठीक है जी। इस पे आप कॉल करके आपकी जो क्वेरीज है हमसे पूछ सकते हैं। कॉल करें, व्हाट्सअप करें, आपकी सारी क्वेरीज जो है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ये सिलेबस की जो पीडीएफ है हम आपको दे देंगे ताकि आप उसको एक बार सिलेबस को गो थ्रू करें और आपका मन अब बनाए। ठीक है, व्हाट्सएप पे कर देना, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। और कुछ बच्चे जो है जिनको ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन के लिए बता रहा हूँ, ऑफलाइन की डिटेल्स आपको लगेगी। ऑनलाइन ये कोर्स आपको दोस्त 1500 रुपीज में मिलेगा। वैसे तो ये 1500 रुपीज बहुत कम प्राइस है क्योंकि सर जो आपको पढ़ाने आ रहे हैं इज लेजेंडरी और इनको हमने बहुत मुश्किल से लाया है, बहुत मुश्किल से, इनके पास टाइम नहीं था, हम बहुत मुश्किल से लेके आए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक अफोर्डेबिलिटी, इसलिए जो पैसे जो आपको टीचर इतने जबरदस्त पढ़ाएंगे उनको थोड़ा सा हम कुछ दे सकें, इसलिए आपसे ये चार्ज किया जा रहा है। वो भी सर ने बोला कि अगर मंडे तक, अगर आप मंडे तक, जब हमारा ये बैच शुरू होगा, पहली क्लास आपकी आएगी, मंडे तक आपको ये बैच आपको 1000 में ही मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1000 में, 1500 में नहीं मिलेगा। मंडे के बाद भाई कोई नहीं बोलेगा, ना ही आपकी कोई बात सुनी जाएगी। यूजुअल आप फिर फोन करते हो, हमें तरस आ रहा था, फिर अभी नहीं होगा, याद रखना। तो अभी मंडे तक आप ले लें, इसमें सब चीजें आपको मिल जाएगी, पूरे के पूरे सर के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल, गाइडेंस सर की, वाह, सर की गाइडेंस के लिए भी लोग तरसते हैं, आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी साथ में, और टेस्ट भी, जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनके टेस्ट भी आपसे करवाए जाएंगे, समझ गए। और बाकी एड्रेस वेड्रेस ये सब चीजें आपको पता ही है। बाकी आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप सर से पढ़ें और आपके माँ बाप का नाम रोशन करें, स्टडी नॉर्म्स का भी नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।